मामला गंभीर हो गया है। अब इस जंग में फ्रांस भी कूद गया है। दोस्तों, फ्रांस ने अमेरिका को अपने तमाम बेस का ऑफर दे दिया है। किसी भी बेस से, फ्रांस के भी बेस से अब अमेरिका और इजराइल ईरान पर हमला कर सकते हैं। इतिहास याद रखेगा और आप भी याद रखना कि इस जंग में ईरान अकेला था और पूरी दुनिया एक हो गई थी। इस जंग में अकेले ईरान ने अमेरिका और यूरोप को बजाया था कि फिर अमेरिका ने बच के, पिट के लोगों से मदद मांगी थी। फ्रांस भी अमेरिका का साथ देने के लिए जंग में कूदने को तैयार है। फिलहाल आधिकारिक तौर पे जो फ्रांस के बेस हैं, सबको ऑर्डर दे दिया गया है कि अगर अमेरिका का कोई भी फाइटर जेट आए तो आप उसे आने देंगे। अपना मिलिट्री बेस, अपना एयर बेस पूरी तरह से ईरान के खिलाफ अमेरिका को इस्तेमाल करने देंगे। दोस्तों, उधर ईरान ने आधिकारिक तौर पर मना कर दिया है कि हम इधर उधर हमला नहीं कर रहे हैं। ये काम इजराइल का हो सकता है। इजराइल भड़काकर सबको लड़वाना चाहता है। हमने तुर्की और अजरबैजान पर हमला नहीं किया है। We are not targeting our neighboring countries, you know. For this incident, I have heard about it from you. I should investigate it, what the source of information and the nature of the information is, and I can comment later on. Thank you very much, Deputy Prime By the way, this is not the policy of this Islamic Republic of Iran, actually to attack or to target the neighboring countries. उधर इराक के करीब एक टैंकर भी हिट हुआ है, जिससे वो टैंकर पूरी तरह से डैमेज हो गया है। लीजिए एक और तस्वीर दिखाना चाहता हूं कतर की राजधानी दोहा। ये देखिए, दोहा में अमेरिकी बेस से धुआं निकल रहा है। ईरान लगातार अरब में जहां जहां अमेरिकी मिलिट्री बेस है हमलावर है। उधर यूएई ने उल्टा जानकारी दी है कि हमने ईरान की 6 बैलिस्टिक मिसाइल और 125 से 26 ड्रोन्स को रोक लिया है। लीजिए, डोनाल्ड ट्रंप की असलियत आ गई है सामने। वैसे तो पहले ही आ गई थी। डोनाल्ड ट्रंप अब कुर्दिश लोगों से रिक्वेस्ट नहीं कर रहा है, उनको धमकी दे रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने कुर्द से कहा है कि अब तुम्हें चूज करना होगा, इजराइल, अमेरिका या ईरान, और हमारा साथ देना होगा। बस तुम करो ये कि ईरान पर हमला करो, ईरान के इलाकों पर कब्जा करो और हम तुम्हें कवर देंगे। यानी अगर तुम पर हमला होगा तो हम रोकेंगे और तुम्हें खुली छूट रहेगी, तुम ईरान में जो मर्जी करो। आज दुनिया में जो भी देश, कोई भी सूअर की नस्ल, कोई भी पड़ोसी की औलाद अमेरिका का साथ देती हुई नजर आ जाए, कोई भी शख्स अमेरिका का साथ देता हुआ नजर आ जाए, समझ जाना वो इंसान का बच्चा नहीं है, शैतान से पैदा हुआ है। शैतान की गंदी औलाद है दोस्तों, और शैतान की गंदी औलाद भारत में बहुत सारी है। आप समझ रहे हैं? तो याद रखना, जो भी आज अमेरिका का साथ देगा, कल अमेरिका नंबर तुम्हारा भी लगाएगा। लीजिए बड़ा ऐलान एक और सुनिए। फ्रांस और इटली दोनों ही अपने युद्धपोत साइप्रस भेजेंगे ईरान के खिलाफ। अमेरिका ने आतंकवादी संगठन कुर्द से मदद मांग ली। अमेरिका ने फ्रांस से मदद मांग ली। अमेरिका ने अपने तमाम यूरोपियन देशों से मदद मांग ली। ये दुनिया के सामने है ना। लेकिन उधर एक अकेला जो हैदर का लाल है, उधर एक अकेला जो करबला वाला है, हजरात, उसने अभी तक किसी से मदद नहीं मांगी। यहाँ तक कि उसका दोस्त रशिया का स्टेटमेंट आया है कि ईरान ने अभी रूस से, हमसे कोई मदद नहीं मांगी है। ईरान का जो मिसाइल बेस है करमनशाह में, वो अमेरिका के हमलों से डैमेज हो गया है। नेटो के चीफ ने कहा कि यूरोप के बिना ईरान के अंदर अमेरिका को बहुत प्रॉब्लम होती। इसका मतलब नेटो का चीफ ये कह रहा है कि पूरा यूरोप अमेरिका के साथ है और इस जंग में यूरोप अमेरिका का साथ दे रहा है। अमेरिका अकेला नहीं है, अकेला सिर्फ और सिर्फ ईरान है। But from my conversations with senior American military and political leaders, it's my absolute sense that they know what they are doing. उधर चाइना ने गैस और गैसोलीन, जी हाँ, और कई तरह के ऐसे पदार्थ, यहाँ तक कि जो ईंधन होता है वो भी एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद कर दिया है ईरान ने।
और सारी दुनिया को गैस तेल की दिक्कत होने वाली है। ऐसे में चाइना अपने गैस तेल को बचाने की कोशिश कर रहा है। जापान की तो वाट लग गई है। जापान की ऑयल रिफाइनरी ने जापान की गवर्नमेंट से कहा है कि आप अपना रिजर्व का तेल खोल दो, हमें तेल इंपोर्ट करने में दिक्कत हो रही है। मैंने 24 घंटे पहले से ही ये इशारा करना शुरू कर दिया था कि ईरान मुश्किल में है। ईरान का बहुत बड़ा स्टेडियम, नेशनल स्टेडियम, अमेरिका इजराइल ने हमला करके तबाह बर्बाद कर दिया है। ورزشگاه و استخر انتهای 17 شهریور هدف حمله 3 موشک قرار گرفت. متأسفانه تعدادی از هموطنان شهید شدند. सेंटॉम ने वीडियो जारी किया है कि ईरान के खिलाफ, ये देखिए, ध्यान से देख लीजिए, अमेरिका जो सबसे एडवांस है, अमेरिका के पास जो हथियार सबसे एडवांस हैं, उन तमाम एडवांस से एडवांस जहाज़ों और एडवांस से एडवांस उनमें लगी हुई मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है अमेरिका। सेंटॉम ने ये वीडियो जारी किया है जिसमें आप देख सकते हैं कि ईरान पर हमला करने के लिए अमेरिका अपनी मैक्सिमम पावर यूज कर रहा है। मैंने पहले ही कहा है, ईरान को गाजा बनाने की तैयारी है। अब जो 160 बच्चियों को हॉस्टल में अमेरिका ने कत्ल किया, चश्मदीद ने बताया कि वहां एक बार हमला नहीं किया, निशाना बनाकर वहां 2 बार हमला किया गया है। बैक टू बैक 2 बार हमला करके 160 से ज़्यादा बच्चियों को आज कत्ल कर दिया ईरान के अंदर। और दुनिया में ये अमेरिका और इजराइल इंसानियत का पाठ पढ़ाते हैं। स्पेन का प्रधानमंत्री सामने से अमेरिका को नंगा कर रहा है। स्पेन के प्रधानमंत्री ने कहा ट्रंप से कि डोनाल्ड ट्रंप, सबसे सेफेस्ट रास्ता ये है कि तुम जंग शुरू मत करो। सऊदी अरबिया पर्शियन गल्फ से नहीं बल्कि लाल सागर से तेल निकाल रहा है ताकि दुनिया को तेल की कमी ना हो, और दूसरे इलाके से तेल निकालकर दुनिया को तेल प्रोवाइड करता रहे सऊदी अरब। बहुत सारी जानकारी आ रही है, शेयर कीजिए ये, जब तक देखिए, उसके बाद हम दूसरा अपडेट लेके आ रहे हैं। जय हिंद।